बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फिर हस्बे मामूल ख़बरों के साथ हाजिर हुए। तालिबान और अमेरिका का मुआहदा हुआ। मुआहदा होने के बाद ही कुछ देर बाद अब्दुल गनी ने उस मुआहदे को तोड़ दिया। दूसरी तरफ बगैर होमवर्क किए मौजूदा हुकूमत ने एक और ब्लंडर कर डाला। नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए खत लिख दिया जिसके कानूनी तकादे पूरे नहीं किए। जब हुक्मरान अपने अख्तियारात को भी ना समझते हों और कानून को भी ना समझते हों तो फिर मुल्क मसाइल का दो चार रहता है। इन दोनों टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करेंगे और एक दो और अच्छी खबरें जो आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अमेरिकन फोर्स और दीगर ममालिक अफ़गानिस्तान में तवील अरसा तक रहे और अफ़गान जो एक कभी बेहतरीन मुल्क था खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गया। इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ लोगों की हुकूमतें बन गई, ग्रोह में बट गया। अमेरिका ने खरबों रुपया लगाकर दीगर ममालिक की ताकतों को शामिल कर कर अफ़गानिस्तान पर पूरा जोर लगाया, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सका। बिला आखिर बहुत अरबों करोड़ों खरबों रुपए का जानी और माली नुकसान करने के बाद अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा कि सुलह के सिवा कोई हल नहीं, अमन मुआहदा किया जाए जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया और दीगर ममालिक ने भी अपना अपना किरदार अदा किया गया। खैर, मुख्तसर ये कि अमन मुआहदा हो गया और जिस पे दुनिया में एक बहुत अच्छी खबर गई कि बेहतर होगा। अभी अमन मुआहदे के 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि भारत की ये शीर बात पर अफ़गान हुकूमत के सरबरा अब्दुल गनी ने कह दिया कि हम तालिबान के कैदी रिहा नहीं करेंगे, जबकि एग्रीमेंट में था कि तालिबान के 5000 कैदी रिहा किए जाएंगे और तालिबान उनके 1000 सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद को रिहा करेंगे। ये मैसेज जब अब्दुल गनी की जानिब से कहा तो तालिबान में गमो गुस्सा ठहराया और फिर लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ गए। जबकि साबिक मौजूदा अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान वफूद से टेलीफोन पर रब्ते करके कहा, नहीं, जो एग्रीमेंट किया पूरा किया जाएगा और अफ़गान हुकूमत पाबंद होगी उस पर अमल दरामद करने की। देखना यह है कि कठपुतली हुकूमत वहाँ की, क्योंकि अब्दुल्ला उन्हें मान ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं इलेक्शन ही फेयर नहीं है ना। एक तवील अरसा जंग के बाद हालत अमन आया था अफ़गानिस्तान में, लेकिन फिर उनके नादान हुक्मरान या अपने दरीना दोस्तनुमा दुश्मन भारत की बातों पर आकर उन्होंने मुआहदे की वायलेशन की और ऐलान कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो ये इस खित्ते में अमन की कोशिशें करने वाले ममालिक के लिए एक बुरी खबर होगी। ताहम ये भी कहा जा रहा है ये जो एग्रीमेंट किया है इसे 50 से तकरीबन ज़्यादा ममालिक शामिल थे और इस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। अफ़गानिस्तान में ना सिर्फ अमन किया जाएगा बल्कि तरक्याती काम कराए जाएंगे, उन लोगों को रोज़गार दिया जाएगा और उनके लिए बेहतर से बेहतर मौके मुयस्सर किए जाएंगे जिससे वो अपनी हालात ज़िंदगी बेहतर कर सकें और जो एक खूबसूरत मुल्क था वो दोबारा खंडरात से निकलकर अपनी असल सूरत में आए और दुनिया में अमन की तरफ चले, जहाँ लोग असला की बजाय किताब कलम पकड़ें और एक दूसरे का साथ दें। बहरहाल अब ये मुश्किल मरहला है और देखना यह है कि अफ़गान हुकूमत के सरबराह अब्दुल गनी इसको किस तरह टैकल करते हैं। नहीं तो कहा यह जा रहा है उनकी हुकूमत का चलना भी नामुमकिन है अगर वो अमन मुआहदे पे नहीं रहते। इसमें अमेरिका में आने वाले इलेक्शन से पहले उन्हें अपनी कुछ फोर्स को वहाँ निकालना है। वो फोर्स इसी सूरत में निकलेगी कि जब दोनों जिन के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है वो उसको पूरा करें। पूरा ना करने की सूरत में दोनों की तरफ से मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़ा बढ़ने के खदशात होंगे। लिहाजा दीगर ममालिक की भी जिम्मेदारी है कि वो इस अमन मुआहदे को अमन की तरफ लेके जाएं और की हुई एग्रीमेंट्स पूरे किए जाएं।
अब तो आने वाले चंद दिन इसमें खसूसियत के हामिल है कि कहा जा रहा है 1-2 जगहों पर हमला भी हो गया अफगानिस्तान। ना इधर पाकिस्तान की हुकूमत, जिन्होंने बैड गवर्नर्स के बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए, एक सिर्फ जमात में एक सिर्फ शख्स इमरान खान, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि वो ऑनेस्ट है, उन्होंने ऐसी ऐसी नहल टीम मुकर्रर की और ख़ुद एक ऐसा स्टेज आया कि उन्होंने तस्लीम किया कि मेरे साथ माफिया है और माफिया का मुझे पता भी है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अफसोस दर अफसोस दर अफसोस कि वो अपने ही जिनको जानते थे माफिया है, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, खुसूसन आटा क्राइसिस और चीनी क्राइसिस में, किसी एक के खिलाफ भी कार्रवाई ना कर सके। हुकूमत जब से बनी है, इसने तरक्याती कामों को फोकस करने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन रखा। जितनी हुकूमतें मादी में रही, उनके लोगों को पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। मासवाए मुशर्रफ पे ये नहीं कर सके, क्योंकि इनको लाने वाले भी वही वोटर हैं अवाम के जो मुशर्रफ को लाए थे। तो जो अवाम का वोटर होता है, अवाम जब वोटर बनती है तो वो बड़ी ताकतवर होती है, वो किसी कमज़ोर को इंटरफेरेंस नहीं करने देती। इमरान खान को बहुत अच्छा मौका मिला कि उनके मुखालफिन अपोजिशन की जमातों के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हो, ख्वाह आसफ अली जरदारी साहब हो, नवाज शहबाज हो, दोनों हमेशा करप्शन की दलदल में फंसे रहे। लेकिन बदकिस्मती ये कि इन सब को गिरफ्तार किया गया, जेलों में रखा गया, नैब में रखा गया, लेकिन इन पर कोई साबित नहीं किया जा सका। माजी में खुद पीपल्स पार्टी नून लीग पर और नून लीग पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, यानी कि शहबाज साहब जरदारी और जरदारी साहब शहबाज साहब एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मैं आसफ अली जरदारी को घसीटूंगा और उनसे पैसा लूटूंगा, और आसफ अली जरदारी नवाज शरीफ को नासूर कह चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि अगर इस दफ़ा हमने इनको छोड़ दिया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत आती है और नैब के सिलेक्टेड नैब का काम शुरू होता है, मैं इसको हरगिज़ नहीं कहूँगा कि गैर जानिबदार इमरान ने कराया, क्योंकि जो बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस थे वो इमरान खान साहब के साथ आ गए, तो उनको नहला दिया गया, ड्राई क्लीन कर दिया गया, उनके एलिगेशन ख़त्म कर दिए गए, जिसकी वजह से एक अच्छा काम जो एहतसाब था, शफाफियत था करप्शन के खिलाफ, वो शफाफ चल ही नहीं सका। जो चल ही नहीं सका तो उसने कामयाब क्या होना था। खासा अरसा जेलों में रहने के बाद अपोजिशन की जमातों के कमो बेशतर सब लोग ही जमानतों पर बाहर आ गए। अब सिर्फ हमजा शहबाज और ख्वाजा बरादराना ये भी कहा जा रहा है कि इनकी भी जमानतें मुमकिन है। इस दौरान नवाज शरीफ एक मुजरम होने के बावजूद उन्हें बाहर इलाज के लिए भेज दिया गया। वो ठीक नहीं हुए तो वापस नहीं आए। उनके गारंटर शहबाज साहब थे, वो भी चले गए। एक हुकूमत ने जल्दबाजी में एक ख़त लिख दिया कि नवाज शरीफ को पकड़कर डिपोर्ट किया जाए। ये लोग शायद कानून से आशना नहीं या जंगल समझते हैं पूरी दुनिया को। इनके कहने पे अमेरिका यूके की गवर्नमेंट किसी भी सूरत उनको वापस नहीं करेगी। ये यूके के कवानीन के मुताबिक उनके आईनी माहिरीन का मौक़िफ़ है कि इनके ख़त में इतनी जान नहीं कि इस पर कार्रवाई की जाए। उसके कुछ कानूनी तकाज़े होते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें फ़ैसला करें, उस फिर लंदन में लेके जाए, यूके लेके जाए, और यूके की अदालतें दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद उनका होम ऑफिस या उनकी अदालतें फिर कोई फैसला करे तो इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं। महंगाई अरूज पर है, लेकिन इमरान खान सबसे गलती दर गलती कराने वाले उनके करीबी कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ पॉलिटिशियन जो उनकी हुकूमत के लिए अब तक की मुश्किलात का बायस बने हैं, वो भी उनके मज़ीद करीब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में उन्होंने एक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को तैनात किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का नहीं था। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 60% है, उन्होंने इमरान खान के हवाले कर, उस्मान बुज़दार के हवाले कर दी, जिसकी नाकामियों की एक तवील दास्तान है और इस पर करप्शन के एलिगेशन भी तवील लगते रहे। इस आंख मचोली में 4-5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, 3-4 IG तब्दील हुए। एंड पे ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान
बुज़दार को बाईपास करके वज़ीर आज़म ने खुद नई ब्यूरोक्रेसी आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दी है। ये भी कहा जा रहा है कि इसका उस्मान बुज़दार साहब को लूप में नहीं लिया गया। लेकिन ये टीम भी 90% ज़्यादा उन खिलाड़ियों पर है जो शहबाज शरीफ के दस्ते राज समझे जाते थे, करीब समझे जाते थे। देखिए नाज़रीन, दो बखूबियाँ होती हैं अफसरों में। एक आपको काम आता हो जिस अफसर को, वो कॉम्पिटेंट है और ऑनेस्ट है। दूसरा जो उसका बॉस है, क्या उसको काम लेना भी आता है कि नहीं। अगर बॉस को काम लेना नहीं आता, नाहल है, उसे नहीं पता, तो उससे हुकूमती मामलत नहीं चल सकते। यही वजह है कि पंजाब इस वक्त मुल्क में के तीनों सूबों से ज़्यादा बैड गवर्नर्स की मिसालें, करप्शन की मिसालें अरूज पर हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठकर एक ट्वीट करके, एक बयान जारी करके मुल्क में अमन ले आए हैं, मुल्क में करप्शन का खात्मा कर दिया है, मुल्क में लाकानूनियत ख़त्म हो गई है, हर खास आवाम के लिए कानून हो गया। जबकि बदकिस्मती ये है इमरान खान साहब, एक चीज़ आपने बयानात निकाले, साने मॉडल टाउन हुआ, उसमें पुलिस वालों ने लोगों को जिंदा गोलियों से छन्नी कर दी और आपने दर्जनों मरतबा वादा किया, आप वो वादा पूरा नहीं कर सके। ना जाने क्यों इमरान खान साहब बिल और मकसद होने के बावजूद भी वादे इतने बुलंद वो बाला करते हैं कि लोग खुशफहमी और गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बेहतरी ही होगी। लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो इमरान खान की प्रोग्रेस सिफर हो जाती है उनकी टीम की, जिसकी वजह से आम शहरियों में नाज़रीन बेचैनी, बेसुकूनी बहुत फैल चुकी है। हर तरफ मायूसी का आलम है। सरकारी दफातर में करप्शन की सेल लगी हुई है। आम शहरी, ना पॉलिटिशियन तक रसाई रही उसकी, ना सरकारी इदारों तक रही। गंदुम का बुरा हाल, किसानों का बुरा हाल, मजदूरों का बुरा हाल, क्लर्कों का बुरा हाल, कम व बेशतर हर अदारे के लोग इस वक्त एहतजाज पे हैं। बिजनेसमैनों को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका भी नामुनासिब तरीका बनाया गया। हम सबको टैक्स देना चाहिए, हम नहीं देते एज ए कौम। लेकिन इमरान खान ने इस छिछोरे तरीके से, इस नामुनासिब तरीके से टैक्स नाफिज करने की कोशिश की कि हर तरफ हड़ताल ही हड़ताल हो गई और वो टैक्स भी ना ले सके, और जिसकी वजह से कारोबारी हजरात ने अपने पैसे को रोक लिया और पैसा के सर्कल चलना बंद हो गया। जब सर्कल चलना बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मिलें बंद हो गई, तो लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। अभी बेरोजगारी अरूज पर थी कि उनके ऊपर मुख्तलिफ मौक़ों पर हुकूमत ने महंगाई का तूफान बम फेंका, जो बम तकरीबन गरीब के, हर गरीब के घर में भूख ले गया, खौफ ले गया, बीमारी ले गया, उसके बुनियादी हकूक छीन लाए। इमरान खान साहब, अब वक्त आप नैब का अगर कोई काम है और अगर और कोई अदारे हैं करप्शन के खिलाफ, उन्हें उनका काम करने दें। लेकिन जब तक आप ये क्रॉस दी बोर्ड नहीं करेंगे, इनके नताइज कभी नहीं आएंगे। याद रख लें, अदल करे, अदावत ना करे। ना इंसाफी से इंसाफ हो ही नहीं सकता। आप ना इंसाफी से इंसाफ करवाना चाहते हैं, आपकी टीम आपको फरेब दे रही है, धोखा दे रही है। नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या पीटीआई का कोई शख्स हो या किसी भी इदारे से वाबस्ता हो, करप्शन इस मुल्क का नासूर थी, नासूर है और बज़ाहिर नासूर रहेगा। लिहाजा नासूर को ख़त्म करने के लिए आपको बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करना होगी, वरना कामयाबी आपसे दूर होती जाएगी। और आपके लिए नवाज शरीफ का मैसेज है कि ना मुझे इमरान खान वज़ीर आज़म ने अपनी मर्जी से भेजा था, ना मैं उसके कहने पे आऊँगा। नतीजा ये निकला कि आपके फैसले को अपोजिशन की जमात ने भी रद्द कर दिया कि हम नहीं आते, ये तो कानूनी कार्रवाई नहीं करती, इन्हें तो पता ही नहीं है कि केस लड़ने का है। अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है नवाज शरीफ और शहबाज फ़िलहाल नहीं आएंगे, ताहम बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं मरियम को ले जाने के लिए, जब तक उसका हतमी फैसला नहीं होता नवाज शरीफ नहीं आएंगे। आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो गारंटर थे माजी में जिन्होंने भिजवाया, वो क्या किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत किसी भी एक डायरेक्शन में सही चल नहीं पा रही।
हुकूमत है तो मुखालफिन को कुतरना चाहती है, और अपोजिशन है तो वो हुकूमत का खात्मा चाह रही है। यहाँ कानून, आइन और असूल सारे मुर्दा हो चुके हैं, नामालूम हो चुके हैं। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।